नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूं जो जीएसटी का प्रपोजल आया है प्री पैक एंड प्री लेबल रिटेल पैक ऑफ फूड आइटम्स जो 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ है जो 18 जुलाई 2022 से आने वाला है। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है मॉल्स के ऊपर जहां से हम चीजें खरीदते हैं, फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, किराना शॉप्स के ऊपर जो नुक्कड़ के ऊपर अपनी दुकान है, वो छोटे छोटे किराना शॉप्स उनके ऊपर क्या होगा, दाल मिल्स के ऊपर क्या असर होगा, होलसेल इंडस्ट्री पे क्या होगा, रिटेल फूड ग्रेन बेचने वालों पे क्या होगा और बाकी एग्रो प्रोड्यूस बेचने वालों पे क्या होगा। तो फटाफट हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, रिकमेंडेशंस के ऊपर की हम चर्चा कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद में ही आपने इसके ऊपर कॉल लेना है। पर जो प्रेस रिलीज आई है उसके ऊपर से होने वाले सवाल और उसके ऊपर के जवाब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कि काउंसिल के अंदर क्या आया है। काउंसिल ने ये कहा है कि जीएसटी तो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है स्पेसिफाइड फूड के ऊपर, फूड ग्रेन्स के ऊपर, जहां पर ब्रांड नहीं है या है और वहां पर राइट्स फोरगोन किए हैं तो जीएसटी आज भी नहीं लगता, आगे भी नहीं लगेगा। बट उसमें से उन्होंने एग्जम्पशन में से बाहर निकाला है प्री पैक कमोडिटीज, प्री लेबल रिटेल पैक, और वो भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से, यानी जीएसटी एक्ट के साथ साथ अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की भी पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। तो तीन चीजों के ऊपर हमको पढ़ाई करनी है। व्हाट इज मीन बाय प्री पैक, what is mean by pre-labeled and what is mean by retail pack, क्योंकि अगर ये तीनों है तो जीएसटी लगेगा आगे से। तो अभी की क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी। तो ब्रांडेड फूड आइटम्स के ऊपर तो 5% आज भी टैक्स लगता है, आगे भी लगेगा। बट जहां पर प्री पैक्ड रहेगा एंड प्री लेबल, और शब्द नहीं है एंड शब्द है, और जहां पर रिटेल पैक रहेगा वहां पर 18 जुलाई से आगे टैक्सेशन आएगा। ऐसा रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल का। तो अगला सवाल है व्हाट इज प्री पैक्ड एंड व्हाट इज प्री लेबल्ड। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 21 ऑफ 2019 एक्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो प्री पैक मीन्स अ कमोडिटी विच विदाउट द परचेसर बीइंग प्रेजेंट इन द प्लेस in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has predetermined quantity। दुकानों में शेल्फ के अंदर माल रखा हुआ है जो हम यहाँ पर फोटोज में देख रहे हैं, टीन की पैकिंग है, प्लास्टिक पैकिंग है, कैरी बैग का पैकिंग है, उसके ऊपर लेबल है, सब लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, और हम जाके माल खरीद लेते हैं मॉल के अंदर या दुकानों में, तो वो प्री पैक्ड कहा जाता है। सिमिलरली प्री लेबल्ड का मतलब क्या है, जहां पर उस पैक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ मार्क है, कुछ स्टैंप है, कुछ प्रिंट है, कुछ ग्राफिक मटेरियल पेस्टेड है, तो वो प्री पैक्ड हो गया, प्री लेबल्ड हो गया। तो प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड दोनों होना जरूरी है। कोई भी चीज लिखी होगी, खाली ऐसी बैग होगी जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो वो प्री लेबल्ड नहीं हुई। बट अगर उसके ऊपर नाम गाम क्वांटिटी वगैरह सब लिखा हुआ है तो वो प्री लेबल्ड हो गया। आगे तीसरा सवाल हमारा है व्हाट इज रिटेल पैक, क्योंकि जीएसटी कब लगने वाला है, जब प्री लेबल्ड है, प्री पैक्ड है और रिटेल पैक है। तो व्हाट इज मीन बाय रिटेल पैक। तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 की पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। यहां पर यह कहा गया है द रिटेल पैक मीन्स द पैक विच आर इंटेंडेड फॉर रीसेल to the ultimate customer for the purpose of consumption of the commodity contained therein and include the imported packages, but it does not apply। तो यहां पर उन्होंने रिटेल पैकिंग इसको अप्लाई नहीं होगी। कहां नहीं होगी, और यही इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, packages of commodities containing quantity more than 25 kg or 25 liters। तो 25 किलो के ऊपर वाली, 25 लीटर के ऊपर वाली कोई पैकिंग है तो वो रिटेल पैक में नहीं आएगी, वो होलसेल में जाएगी। तो मतलब ये हुआ वो जीएसटी टैक्सेशन से बाहर हो गई। दूसरा, पैकेज कमोडिटी विच आर मेंट फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी अगर है कि कोई होलसेल में हम सेल कर रहे हैं, कोई होटल इंडस्ट्री को, कोई फैक्ट्री को, या कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड वालों को, तो वो इसमें नहीं आएंगे। तो ये दोनों को बाहर कर दिया है जीएसटी से। अब आखिरी में
क्या इसका एग्जम्पशन का एप्लीकेबिलिटी रहेगी जो प्रपोजल के हिसाब से देखते हैं? एकदम सिंपल भाषा में तो दोस्तों, फूड आइटम्स दैट आर सोल्ड इन लूज, हम दुकान में जाते हैं, वहां पे वो हमको निकाल के देता है आधा किलो शक्कर लूज पैक है तो जीएसटी नहीं। फूड आइटम्स विच हैवंट बीन मार्क्ड ऑन द पैक, सिर्फ अपनी पन्नी में पैक करके रख दिया है उसने आधा किलो शक्कर, प्लास्टिक के कैरी बैग में रखा है, उसके ऊपर कोई मार्क नहीं है तो नो जीएसटी। देन फूड ग्रेन्स और पैक विच आर पैक्ड इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, हम जाने के बाद में वो पैक करता है तो वो इसमें नहीं आएगा। फिर अनरजिस्टर्ड ब्रांडेड फूड ग्रेन्स नॉट फॉलिंग इन प्री लेबल्ड और प्री पैक रिटेल पैक, 25 किलो के ऊपर वाले, 25 लीटर के ऊपर वाले पैक वो इसमें नहीं आएंगे जहां पर अनब्रांडेड है। और फिर 25 किलो के ऊपर वाले जहां पर एक्शनेबल क्लेम्स को सरेंडर कर दिया है, जैसे कोई दाल मिल है, उसका कोई 30 किलो का कट्टा है, 30 किलो की गनी बैग है, वो अगर उन्होंने ब्रांड फोरगो किया है तो वहां पर जीएसटी नहीं रहेगा, एग्जम्पशन जारी रहेगा। तो दोस्तों, क्या ध्यान में हमको रखना है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम क्या समझे कि होलसेल क्या रहेगा, रिटेल क्या रहेगा, प्री पैक क्या है, प्री लेबल क्या है, ये समझे और उस हिसाब से ही इसका टैक्सेशन के ऊपर हम निर्णय ले। पर तब तक क्या इंपैक्ट होगा, मॉल्स को टैक्स लगेगा क्योंकि मॉल्स में तो प्री पैक प्री लेबल ही मिलता है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 25 किलो तक की पैकिंग टैक्सेशन में आ जाएगी। फिर किराना शॉप्स के अंदर भी कुछ टैक्सेशन में आ जाएंगे, प्री लेबल्ड और प्री पैक जो 25 किलो के नीचे के है। लूज अगर वो सेल कर रहा है, वहीं पे पैक करके दे रहा है तो टैक्सेशन नहीं आएगा। देन दाल मिल जो गनी बैग्स है, जो प्लास्टिक के बैग्स है, 30 किलो वाली है तो टैक्सेशन से बाहर रहेगी, फोरगो करना पड़ेगा ब्रांड्स के राइट्स अगर वो है तो। होलसेल वाले तो 25 किलो के ऊपर वाले बाहर ही रहेंगे, रिटेल वाले टैक्सेशन में आ जाएंगे, 25 किलो के नीचे, 25 लीटर के नीचे वाले पैक अगर प्री लेबल्ड है और प्री पैक्ड है तो। एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर और क्या टैक्स रेट्स आएंगे, 5% है, दही लस्सी कर्ड इसके ऊपर क्या आएगा वो भी हमको आगे देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का अपना छोटा सा डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कर नीति वीडियोस। ये मेरा ईमेल है, ये मेरा फोन नंबर है, आपके सवाल जरूर भेजिए। धन्यवाद।